हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। और आज मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो है कॉलम की फुटिंग कैसे छापते हैं। और फुटिंग पे जो कॉलम होता है वो कैसे छापते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप वीडियो में पूरे बने रहते हो तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको फुल मिलेगा। कॉलम की फुटिंग आप कैसे छाप सकते हो, कैसे कॉलम छाप सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये देखिए, इस साइड में हमारा पहले से एक कॉलम पेडेस्टल भरा हुआ है और यहाँ पे पहले से एक निशान लगाया हुआ है। 2 फुट का मार्जिन लेके हम यहाँ से शाउल ले लेते हैं। और हमारा जो ड्राइंग में मेजरमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16 फीट 3.25 इंच। तो अब यहाँ से देखिए, ये 16 फीट 3.25 इंच, वहाँ से हम डायरेक्ट 16 फीट सवा, यहाँ पे देखिए 18 फुट 3.25 इंच पे ले रहे हैं, क्योंकि हमने 2 फुट उधर की साइड में टेप पकड़ रखी है। अब हमने उधर की साइड में ले लिया है। अब फ्रंट की साइड में देखिए, हमने सामने की साइड में तो मेजरमेंट ले लिया है, वहाँ से हमने मेजरमेंट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इन सारी फुटिंगों का सीधी लाइन में एक डोरी में लेने के लिए इस फुटिंग से भी हम 16 फुट 3.25 इंच का मेजरमेंट ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ से भी हम टेप पकड़ के यहाँ से हम शाउल ले लेंगे 16 फीट 3.25 इंच में। तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे एक ग्रिड लाइन के। अब मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से 2 फीट का मार्जिन पकड़ के फिर यहाँ से 18 फुट 3.25 इंच ले लेंगे, जिससे हमें 16 फीट 3.25 इंच मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये शाहुल से हम 16 फीट 3.25 इंच पे शाहुल टपका दिया है, प्लम ले लिया है और हमको 2 पॉइंट मिल गए हैं एक ग्रिड के। ये देखिए, ये फिक्स एकदम 0 0 आ रहा है और हमको एक ग्रिड लाइन के 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब हम इसकी करेंगे डोरी। अब देखिए, दोनों ग्रिड, उस आगे की साइड से भी हमने 16 फीट 3.25 इंच ले लिया है और इस साइड से भी हमने 16 फीट 3.25 इंच ले लिया है। अब हम दोनों शाउल की जो प्लम हमने लटकाया है उनकी दोनों की ग्रिड कर लेंगे। एक ग्रिड के 2 पॉइंट मिलने के बाद में हम दोनों पॉइंट को मिला के उनकी डोरी कर लेते हैं और वो डोरी को हम कलर से छाप लेते हैं। अब ये देखिए, पहले से ही हमने कलर से छाप लिया है जो अपने को पॉइंट मिले थे वो, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए फिर से एक बार डोरी करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये डोरी हमने कैसे इस डोरी का छापा है और कैसे हमने लेआउट किया है। अब ये देखिए, उस साइड से भी हमने 16 फीट 3.25 लिया था और इस साइड से भी 16 फीट 3.25 लिया था। अब अपने दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक डोरी पकड़ लेंगे और ये डोरी पहले कलर करके फिर उसको हर एक जगह पे हम हर एक फुटिंग पे इसका छाप लेते हैं, जिससे हमको एक ग्रिड मिल गई है और ये हमारी आउटर की ग्रिड है। और ये देखिए, ये डोरी हमने दूसरी बार भी जब पकड़ी है तो जिस जगह पे हमने डोरी पहले छापी थी उसी जगह पे हमको ये डोरी मिल रही है। इस प्रकार हमें एक ग्रिड मिल गई है, यानी हमको वाई डायरेक्शन की जो ग्रिड है वो सभी फुटिंगों पे हमको वाई डायरेक्शन की ग्रिड मिल गई है। पहले हम कॉलम का लेआउट करने से पहले हम ग्रिड का लेआउट करते हैं और हमने ये ग्रिड का लेआउट कर लिया है। वाई डायरेक्शन की ग्रिड का लेआउट हमने सभी फुटिंगों पे ले लिया है, क्योंकि ये सभी फुटिंगों से एक ही मेजरमेंट पे है। तो हमने फर्स्ट फुटिंग से और लास्ट फुटिंग से दोनों से मेजरमेंट लेके ले लिया है। अब ये देखिए, हम एक्स डायरेक्शन की ग्रिड का लेआउट करेंगे, जिसका मेजरमेंट है हमारा 15 फीट 1.5 इंच। अब हमारे जो एक्स डायरेक्शन में जो पेडेस्टल पहले से ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ से हम पहले पॉइंट लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने वही 2 फुट पे टेप को पकड़ लिया है और 2 फीट मार्जिन छोड़ के हमने फिर टेप को पकड़ लिया है और यहाँ से हम 17 फीट 1.5 इंच पे
शाउल लेंगे, प्लम्ब लेंगे, और प्लम्ब लेने के बाद में ये देखिए यहाँ से हम 17 फीट 1.5 इंच पे प्लम्ब ले लेंगे, जिससे कि हमको एक्स डायरेक्शन की जो ग्रिड है वो भी मिल जाएगी। ये देखिए 15 फीट 17 फीट 1.5 इंच पे हमने प्लम्ब ले लिया है, प्लम्ब का पॉइंट ले लिया है। और एक पॉइंट से हमारा काम नहीं बनेगा, हमको 2 पॉइंट चाहिएंगे। 2 पॉइंट होंगे तो हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए डोरी को पकड़ लेंगे, जिससे क्या है हमको एक्स डायरेक्शन की फुटिंग, एक्स डायरेक्शन की ग्रिड भी है वो मिल जाएगी। अब ये देखिए एक डायरेक्शन का शाउल तो हमने ले लिया है, और प्लम्ब का जो निशान आया है उस पर हम इस प्रकार पेंसिल से एक निशान बना लेते हैं। पहले हम सीधा डोरी नहीं छापेंगे, पहले एक पेंसिल का एक निशान बना लेंगे। अब उसके बाद में देखिए एक पॉइंट तो अपने को मिल गया है। अब हम दूसरा पॉइंट मिलाएंगे। दूसरा पॉइंट उसी कॉलम के आउटर फेस से हम लेंगे। ये देखिए ये पहले हमने इनर फेस से ले लिया है एक पॉइंट। अब हम दूसरा जो कॉलम है, दूसरा जो पॉइंट चाहिए हमको, वो उसके आउटर फेस से लेंगे। अब एक बार पॉइंट छापने के बाद में हम वापस रीचेक भी करते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे जो पॉइंट लिया है वो आगे पीछे हो गया है। इसके लिए हम वापस रीचेक करना ज़रूरी होता है। एक बार प्लम्ब का पॉइंट लेने के बाद में, पॉइंट लगाने के बाद में उसको वापस रीचेक करना भी ज़रूरी होता है। अब ये देखिए एक पॉइंट तो हमको मिल गया है। अब हम दूसरे पॉइंट को लेने की भी तैयारी करते हैं। ये देखिए अंदर की साइड से हमने ले लिया है, पहले हमने इस साइड से लिया था। अब हम आउटर साइड से भी, इस पेडस्टल के आउटर साइड का भी कॉलम ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे, जिससे अपने को 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और 2 पॉइंट को मिलाते हुए हम डोरी पकड़ेंगे, जिसे हमें एक्स डायरेक्शन की ग्रिड भी मिल जाएगी। और इस प्रकार हमको एक फुटिंग के लिए वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों की ग्रिड मिल जाएगी। अब ये देखिए पेडस्टल के आउटर से भी हमने एक पॉइंट ले लिया है, और प्लम्ब लेंगे उसका भी 17 फीट 1.5 इंच पे, क्योंकि वहाँ पे 2 फीट का मार्जिन हमने रखा है, तो 15 फीट 1.5 इंच हमको मेज़रमेंट चाहिए। और इस ग्रिड का मेज़रमेंट है जो 15 फीट 1.5 इंच ही है। अब ये देखिए हमने दोनों साइड से 2 पॉइंट अपने को मिल गए हैं। ये देखिए ये जो ग्रिड पहले जो हमने छापी थी, जिसका लेआउट किया था, वो आउटर ग्रिड है। और जब हम एक्स डायरेक्शन की ग्रिड हम लेआउट कर रहे हैं, तो वो वाई डायरेक्शन की ग्रिड पे एकदम 0 पे आ रहा है। तो हमारी जो वाई डायरेक्शन की ग्रिड है वो ऑलरेडी सही है। इसका भी हमने चेक कर लिया है कि हमारी जो वाई डायरेक्शन की ग्रिड है वो भी ऑलरेडी सही है। अब ये देखिए हमको 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब ये देखिए हमको 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट की सहायता से हम एक्स डायरेक्शन की ग्रिड भी ले लेंगे। अब इसमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट आए हैं, अपनी जो ग्रिड है वो 4.5 इंच इससे अंदर है। तो जो अभी जो पॉइंट आए हैं उनसे हम 4.5 इंच का मेजरमेंट लेके अंदर की साइड में, ये हमारी एक्चुअल ग्रिड आएगी। और जो हमने पहले एक्स डायरेक्शन की जो ग्रिड ली थी वो हमारी 4.5 इंच बाहर की साइड में थी, क्योंकि ग्रिड हमेशा कॉलम के इन साइड से चलती है। आपने अगर ग्रिड लाइन का कभी प्लान देखा हो तो ग्रिड लाइन कभी भी आउटर साइड से नहीं होती है। अब ये देखिए अंदर की ग्रिड लेने के बाद में हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ये देखिए दोनों पॉइंट को मिला लिया है हमने, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आउटर के पॉइंट भी लगा लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमको आउटर ग्रिड और एक इनसाइड जो 4.5 इंच की हमको एक दूसरी ग्रिड दी हुई है, 2 ग्रिड हम एक्स डायरेक्शन की एक ही फुटिंग पे 2 ग्रिड का लेआउट करेंगे। अब ये देखिए हमने दोनों आउटर साइड, मतलब जो पॉइंट मिले थे उनके दोनों आउटर के पॉइंट भी ले लिए हैं। अब दोनों आउटर को पॉइंट को मिलाते हुए हम इसको लेआउट कर लेंगे। अब ये देखिए हमने दोनों को लेआउट कर लिया है। अब हम इसके आगे वाली फुटिंग पे 15 1.5 पे फिर छाप देंगे, क्योंकि हमारी ग्रिड का जो मेजरमेंट है वो 15 फुट 1.5 इंच ही है। तो इस प्रकार हम सभी फुटिंगों पे एक्स डायरेक्शन की जो ग्रिड है उसका मेजरमेंट एक पॉइंट ले लेंगे,
15 फीट 1.5 इंची पे। हर फुटिंग पे हम 15 फुट 1.5 इंची 15 फुट 1.5 इंची लगाते जाएंगे, जिससे हमको हर फुटिंग पे एक्स डायरेक्शन की ग्रिड का एक पॉइंट मिल जाएगा। हमने एक्स डायरेक्शन की जो एक पॉइंट है वो हमने अपने को मिल गया है। और इस प्रकार हम आउटर के पॉइंट जो है वो एक्स डायरेक्शन की ग्रिड का एक पॉइंट मिल गया है। हमको हर एक ग्रिड के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो ये हम अभी अंदर की साइड से एक एक पॉइंट का ले रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार हम हर एक 15 फुट 1.5 इंच, फिर 30 फुट 3 इंच, फिर 45 फुट 4.5 इंच टेप हम एक ही जगह पे रखेंगे। सिर्फ उसमें 15 फीट 1.5 इंच 15 फीट 1.5 इंच ऐड करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे हम टेप उठा के फिर उसका मेजरमेंट लेंगे, ऐसा नहीं है। टेप हमेशा आपको एक ही पॉइंट पे फिक्स रखनी है और फिर उसमें 15 फीट 1.5 इंच 15 फीट 1.5 इंच जो भी आपके प्लान में जो भी मेजरमेंट है वो ऐड करते हुए चल रहा है। अब ये देखिए, हमने ये पॉइंट ले लिया है। इस पॉइंट को लेने के बाद में हम उधर की साइड का भी एक पॉइंट वो ग्रिड से ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अभी हम सब पॉइंट पेंसिल से मेजरमेंट कर रहे हैं, पेंसिल की मार्किंग कर रहे हैं। और इस प्रकार हम सभी फुटिंगों पे मार्किंग कर लेंगे, जिसे हमें एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की तो लंबी ग्रिड थी तो वो हमने एक साथ में लेआउट कर लिया था, लेकिन एक्स डायरेक्शन की ग्रिड है वो सभी हमको अलग अलग लेआउट करनी पड़ेगी। तो हमको सभी फुटिंग पे हमको अलग अलग मार्किंग करनी पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने वहाँ से सीधी टेप लेके मेजरमेंट करके यहाँ से हर एक फुटिंग पे इन साइड में एक एक मार्किंग ले ली है। लेकिन हमारा जो ग्रिड है वो 2 मार्किंग से होगा। और सबसे ध्यान देने वाली बात जो है, ये टेप कभी भी आपको रबड़ की नहीं लेनी है, स्टील टेप होती है। ये स्टील टेप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमेशा आपको लेआउट करते समय स्टील की टेप ही काम में लेनी है। स्टील टेप के अलावा आपको दूसरी टेप काम में नहीं लेनी है। अब ये देखिए, हमने बाहर की साइड में ले लिया है। अब हम अंदर की साइड में लेंगे, आउटर साइड में लेंगे। वो पहले हमने जो पॉइंट लिया था वो अंदर की साइड में लिया था, अब हम बाहर की साइड में। अभी देखिए, हमने अंदर की साइड में एक एक पॉइंट ले लिया है। अब हम बाहर की साइड में भी हर एक फुटिंग पे एक एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे 17 फीट 1.5 इंच पे हम फिर मार्किंग का एक निशान कर दिया है। और यह हम बाहर की साइड से अब एक्स डायरेक्शन की ग्रिड के 2-2 पॉइंट लेते हुए जा रहे हैं। तो हमको हर एक फुटिंग पे 2-2 पॉइंट मिल जाएंगे। और उन 2 पॉइंट को मिलाते हुए, ये देखिए, हमने ये पहले ये पॉइंट लिया था अंदर की साइड का। अब हम बाहर की साइड के भी वही ग्रिड से हर एक फुटिंग पे एक एक पॉइंट और ले रहे हैं। हमको कोई भी ग्रिड छापने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब यह जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक ग्रिड का लेआउट कर लेंगे। और इस प्रकार हम हमारी सभी फुटिंगों पे ग्रिड का लेआउट हो जाएगा। और सभी फुटिंगों पे हमने ग्रिड के मेजरमेंट के साथ में हमको पॉइंट लेना है। ये देखिए, सभी फुटिंगों पे हमने पॉइंट ले लिए हैं। अब आगे देखिए, पॉइंट लेने के बाद में हमारी प्रोसेस क्या होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पॉइंट हमने सभी फुटिंगों पे ले लिए हैं। अब देखिए, पॉइंट लेने के बाद में कलर में एक डोरी लेनी है। डोरी को कलर में भिगोना है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, इस प्रकार आपको दोनों पॉइंट को मिलाते हुए वो फुटिंग छापनी है। और ये देखिए, ये हमने इस प्रकार एक्स डायरेक्शन की फुटिंग भी, एक्स डायरेक्शन की ग्रिड भी है, वो हर एक फुटिंग पे लेआउट कर लिया है उसका भी। ये देखिए, हमारे पास हर एक फुटिंग पे इस प्रकार 2-2 ग्रिड आ गई है। वाई डायरेक्शन की ग्रिड भी आ गई है और एक्स डायरेक्शन की ग्रिड भी आ गई है। अब हम इन ग्रिड की सहायता से अपने कॉलम का लेआउट
कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपने को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों की ग्रिड हमको मिल गई है और इनकी सहायता से हम ग्रिड की सहायता से हम अपने कॉलम का लेआउट करेंगे। अब ये देखिए दूसरी फुटिंग पे भी हम सेम जो पॉइंट हमको इनसाइड और आउटसाइड के जो पॉइंट मिले हैं उन पॉइंट की सहायता से हम दूसरी फुटिंग पे इसी प्रकार एक ग्रिड और छाप देंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको कॉलम का लेआउट कैसे होगा वो बताऊंगा। ये देखिए दोनों साइड में हमने पॉइंट को मिलाते हुए ग्रिड छाप दी है और हर एक फुटिंग पे हम इस प्रकार ग्रिड छापते हुए जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे भी हमको दो ग्रिड मिल गई है, एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की। इस प्रकार हम हर एक फुटिंग पे ग्रिड छाप लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलम का। अब देखिए ये जो हमारी वाई डायरेक्शन की ग्रिड है इससे हमारा कॉलम 15 इंच है, तो हम दोनों साइड से 15 इंच की मार्किंग कर लेंगे। वाई डायरेक्शन की ग्रिड से हमारा कॉलम 15 इंच है और तो दोनों साइड हमने 15 इंच कर लिया है। और एक्स डायरेक्शन की ग्रिड से हमारा कॉलम 4.5 इंच इधर और 4.5 इंच इधर, तो 9 इंच का कॉलम हो गया हमारा। 9 इंच वाई 15 इंच का हमारा कॉलम है। तो इस प्रकार हम इन ग्रिड की सहायता से ऐसे निशान लगा लेंगे और एक्स वाई डायरेक्शन से हमारा कॉलम इन साइड में 15 इंच है और एक्स डायरेक्शन से हमारा कॉलम है वो 4.5 इंच अंदर की साइड और 4.5 इंच बाहर की साइड है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे दोनों ग्रिड है। अब ये हमारी वाई डायरेक्शन की ग्रिड है। वाई डायरेक्शन की ग्रिड से हमारा कॉलम 15 इंच अंदर की साइड में है। तो हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन पहले एक्स डायरेक्शन का देख लीजिए। एक्स डायरेक्शन से हमारी जो कॉलम है वो 4.5 इंच अंदर की साइड में और 4.5 इंच बाहर की साइड में। तो इस प्रकार हमारा 9 इंच का कॉलम ये हमने एक्स डायरेक्शन से मेजरमेंट लेके 9 इंच का कॉलम के मेजरमेंट ले लिए हैं। अभी देखिए ये भी एक्स डायरेक्शन की फुटिंग एक्स डायरेक्शन की ग्रिड है, तो इससे 4.5 इंच हम अंदर की साइड में और 4.5 इंच बाहर की साइड में दो मेजरमेंट ले लेंगे। और ये देखिए ये हमने दोनों साइड से मेजरमेंट ले लिए हैं। ये देखिए तो हमारे 9 इंच के जो मेजरमेंट है वो आ गए हैं। अब हम 15 इंच के मेजरमेंट लेंगे, इसको और इसको मिल। अब यहाँ से देखिए ये वाई डायरेक्शन की ग्रिड से हम 15 इंच का जो मेजरमेंट है वो ले लेंगे। ये 15 इंच का मेजरमेंट हमने अंदर की साइड में वाई डायरेक्शन की ग्रिड से ले लिया है। और ठीक इसी प्रकार हम दो डायरेक्शन में हमको पॉइंट चाहिए, तो इसी प्रकार हम अंदर की साइड में एक और पॉइंट 15 इंच का लगा लेंगे। अब ये देखिए हमको वाई डायरेक्शन की ग्रिड और एक्स डायरेक्शन की ग्रिड से हमने 4 पॉइंट ले लिए हैं। अब यहाँ से हमको 4.5 इंच अंदर 4.5 इंच बाहर एक्स डायरेक्शन की ग्रिड से और वाई डायरेक्शन की ग्रिड से, इस ग्रिड से अपने को 15 इंच अंदर की साइड में लेना है। तो 15 इंच हमने ये पॉइंट लगा लिया और 15 इंच का यहाँ से हमने ये पॉइंट लगा लिया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम अपना जो कॉलम है वो छाप लेंगे। अब देखिए सेम यहीं पे वही प्रोसेस है। मैं 2-3 बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। अब ये देखिए ये 9 इंच का जो कॉलम है एक्स डायरेक्शन से वो 4.5 इंच अंदर 4.5 इंच बाहर और वाई डायरेक्शन से 15 इंच अंदर की साइड में। वाई डायरेक्शन से 15 इंच अंदर की साइड में हम 2 पॉइंट ले लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमको कॉलम का लेआउट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कॉलम का लेआउट कैसे करते हैं। अब ये देखिए जो हमने
निशान लगाए थे मार्किंग लेआउट से, उनको मिलाते हुए हम कॉलम का लेआउट कर लेते हैं। अब ये देखिए, जो 15 इंच का निशान लिया था उस पर हमने मार्किंग कर लिए। फिर ये 15 इंच का निशान वाला की हम मार्किंग कर लिए। फिर उसके बाद में हम 9 इंच के निशान की भी मार्किंग कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो निशान है, जो 15 इंच का निशान है वो आ गया है। अब ये 9 इंच के जो निशान मारे हुए हैं उनको मिलाते हुए भी हम एक डोरी छाप लेंगे। तो इस प्रकार अपने को ये पूरा कॉलम मिल गया है। ये 9 इंच का मिल गया है और उधर से अपने को 15 इंच का निशान का मिल गया है। ये डबल ग्रिड वाला है, जो सबसे पहली फुटिंग की जो लेआउट की थी उसकी डबल ग्रिड थी। तो ये डबल ग्रिड वाला है। अगला जो कॉलम छापेंगे हम, अगले कॉलम का जो लेआउट करेंगे उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि अपने को किस प्रकार मिला है। अब ये देखिए, ये जो अगला कॉलम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगले कॉलम में हमने कैसे छापा है। ये देखिए, दोनों 9 इंच वाले और 15 इंच वाले अपने को मिल गए हैं। और इस प्रकार हम हर एक कॉलम का जो लेआउट है वो ग्रिड की सहायता से कैसे करते हैं वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो दोस्तों, ये पूरे कॉलम का लेआउट कैसे करते हैं, ग्रिड का लेआउट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। और आपको मेरे नॉलेज से काफ़ी जानकारी मिली होगी। और आप अगर कहीं पे भी फुटिंग का लेआउट करोगे या फिर ग्रिड का लेआउट करोगे तो आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी, ऐसी मेरी आशा है। तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में आप और बनाता रहूँगा, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।